ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगण को कथोपकथन हो रहा है। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठे हैं। शाम को 8:30 बज गया। दीजे के पिताजी चले गए बच्चे लोग को लेकर। महिमाचरण से बात हो रहा है। श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्तगण कौन कहाँ तक पहुँचा, कैसा अवस्था है, श्री रामकृष्ण उनके जांच भक्तगण से पूछ रहे हैं। सो महिमाचरण से पूछ रहे हैं केदार का क्या अवस्था है। वो क्या सिर्फ दूध देखा है ना दूध पी चुके हैं। शुद्ध दूध देखे छे ना दूध खेए छे। इसके चर्चा हम लोग कल किए थे। दूध देखा का मतलब ईश्वर के दर्शन, वो भी कम बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जो कहा करते थे ईश्वर दर्शन ही सर्वोच्च प्राप्ति नहीं है। जैसे कि भवनाथ के साथ श्री रामकृष्ण का संलाप हुआ था। वो कहा करते थे भवनाथ को बीच बीच में आना। तो भवनाथ तय कर लिया 15 दिन के भीतर एक बार दर्शन करेंगे। तो एक बार श्री रामकृष्ण कलकत्ता में गए थे, दूर से दर्शन किया, इसलिए फिर नहीं आया दक्षिणेश्वर में। तो ठाकुर ने बताया तुम तो बहुत दिन नहीं आया, वरना वो आपके साथ 15 दिन पहले जो मुलाकात हो गया। तब ठाकुर ने उसके बताया सिर्फ दर्शन से क्या होता है, दर्शन के आगे स्पर्शन और संभाषण ये तो भी चाहिए, कथोपकथन भी चाहिए। मतलब वी हैव टू बी इंटीमेट विद गॉड, दैट शुड बी आवर गोल ऑफ लाइफ। तो वही पूछ रहे हैं केदार क्या दूर से भगवान को दर्शन किया है न भगवान के साथ उनका इंटीमेसी हो चुका है। तो महिमाचरण इनको पता नहीं, वो कहते नहीं वो आनंद में है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छा नृत्य गोपाल का क्या अवस्था है। तो महिमाचरण बता वो भी बहुत आनंद की अवस्था में है। श्री रामकृष्ण ने कहा हाँ नृत्य गोपाल इज ऑल्सो वेरी मच, को समाधि लग जाता था इतने कम उम्र में। दे आर हाईली एलिवेटेड सोल्स। फिर ठाकुर ने पूछ रहा था अच्छा ये गिरीश घोष है, इसका क्या अवस्था है। तो महिमाचरण ने बताया इसका अवस्था भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका दरवाज़ा अलग है। इट था आलादा, बच्चे लोग का जैसा है इसको ऐसे नहीं है। ही बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लास, बट ही इज ऑल्सो वेरी एलिवेटेड पर्सन। फिर ठाकुर कहते हैं अच्छा नरेंद्र का क्या अवस्था है। तो मैं वचन बताया 15 साल पहले जो मेरा अवस्था था नरेंद्र को ही अवस्था है। अर्थात नरेंद्र अभी युवा है, युवावस्था का जैसे होना चाहिए वैसी है। उनकी ऊर्जा है, तेज है, शक्ति है। तो ठाकुर ने बोला ठीक। और छोटा नरेंद्र वो सरल है ना। तो मैं वचन बता हाँ जी हाँ बहुत सरल है। क्योंकि ठाकुर कहा करते थे जो सरल है वो मानो ईश्वर के गोद में बैठे हैं। बहुत जन्म जन्मांतर का तपस्या के बाद ही कोई आदमी सरल होता है। ये कहा जाता है वृंदावन में नंदो बाबा बहुत सरल थे। जैसे कि ठाकुर के जो
गर्भधारिणी माता थे चंद्रामणि देवी, बहुत सरल थे। इतना सरल थे तो उनका सब बदनाम भी करते थे। हावड़े एक कॉलोकियल टर्म है, हावड़े मतलब वो सब कुछ बोल देते। कोई जो जैसे बच्चा है वो कुछ छिपा कर कुछ बोलने का उनका ये सब कौशल नहीं है। जो होगा भीतर में सब बता देंगे। तो चंद्रामणि देवी वैसे बता देते थे। तो ये कहते छोटा नरेन वैसे सरल है। सरल मतलब जो भगवान के साथ मानो जुड़े हुए हैं। तो ठाकुर कहते हैं मैं ये सब जो लड़के लोग हैं इनको सिर्फ 2 चीज़ के बारे में मैं बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो 2 चीज़ खाली जान लेने से आउटपुट सब बन जाएगा। इनको और अधिक साधन भजन का कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ पर ध्यान दें। मैं बताता हूँ इन लोग को जो अंतरंग है, क्योंकि इन लोग से हमारा अंतरंग है। फिर ठाकुर पूछ रहे हैं और कोई है अंतरंग? सब लिस्ट हुआ। तो ये और अंतरंग के बारे में 2 चीज़ बताया। एक मैं कौन हूँ और दूसरा इन लोग कौन है। बस अर्थात श्री रामकृष्ण कौन है और इन लोग जो अंतरंग भक्तों का नाम बोल रहे हैं इन लोग कौन है और श्री रामकृष्ण के साथ इनका रिश्ता क्या है। बस इतना जानने से आज सब कुछ हो जाएगा। ये गंभीर तात्पर्यपूर्ण बात है। श्री रामकृष्ण कौन है ये जानना बहुत आसान चीज़ नहीं है। जब स्वामी विवेकानंद को कहा गया था श्री रामकृष्ण के विषय में एक जीवनी लिखने का, उन्होंने असहमति दिया है। गिरीश घोष को बोला है ये हमारा पहुंच का बाहर है। चाहो तो मेरे पास इतना शक्ति है, मैं सागर का शुष्क कर दूंगा, एक पर्वत को मैं हिला दूंगा, चूर चूर कर दूंगा। इतना शक्ति है हमारे पास, अलौकिक विभूतियाँ हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण के बारे में बता नहीं पाऊंगा, ये असंभव है। इतने महान जो व्यक्तित्व कि कौन है हम कैसे पता चलाएंगे। लेकिन वी मस्ट हैव सम अप्रोक्सीमेशन ऑफ व्हाट श्री रामकृष्ण इज। तो एक संगीत में जिसे कहा गया है केहो बोले तुम्हें साधक प्रधान, केहो दय तुम्हारे देवतार मान, गौरव शव त्याजिए दिएছি হৃদয় আসন দান, আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতি গান, ভবতারিণীর পূজারী ঠাকুর তুমি हे আমার प्राण। यही है बात। जो कोई कहते हैं आप साधक श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं आप देवता है। तो नाना प्रकार का जो जैसे हैं वैसे आपको देखते हैं, आपको पूजा करते हैं। तो मेरे लिए इतना सब ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हृदय में बैठा लिया और आप ही मेरा प्राण पुरुष है, इतना ही काफ़ी है। तो ठाकुर कहते हैं एक श्री रामकृष्ण के बारे में हमारे एक भावना होना चाहिए, वो कौन है। जैसे स्वामी विवेकानंद अंतिम में बताया, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वो न केवल अवतार हैं, स्वयं भगवान नररूपधारी है, लेकिन भगवान के जितने प्रकाश हुआ है उससे श्रेष्ठ प्रकाश है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही श्री राम, वही न केवल रामकृष्ण रूपे अवतीर्ण हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा लेकर अवतीर्ण हुए हैं।
इसके महिमा को जो नापने का किसी का शक्ति नहीं है। ये है श्री रामकृष्ण का। तो श्री रामकृष्ण के बारे में हम तो कुछ थोड़ा वो जानते हैं कि महान है, भगवान है इत्यादि, लेकिन जो द्वितीय बात बोला है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग कौन है। इसके ऊपर ही हमारा आध्यात्मिक जीवन निर्धारित है। दिस इज द पिवोटल पॉइंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, हु वी आर इन रिलेशन टू श्री रामकृष्ण। एंड ये जो कहा गया है, एज यू थिंक सो यू बिकम। अगर कोई अपने को पापी तापी समझे, वो पापी भी हो जाए। ठाकुर कहते हैं कि इन लोग से मेरा अंतरंग है। वी आर इंटीमेट पार्ट एंड पार्सल ऑफ श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ। तो अगर भगवान के साथ हमारा ये रिश्ता है, पक्का रिश्ता है, परमानेंट जो कनेक्शन, वो कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग कोई अनाथ नहीं है। हम लोग श्री भगवान से साक्षात जुड़े हुए हैं, भगवान के आश्रित है। नहीं तो कैसे हम लोग भगवान का नाम ले सकते हैं? उनके कृपा पात्र हैं, नहीं तो भगवान का नाम कैसे ले रहे हैं हम लोग? ये जब भगवान के निगाह में हम लोग हैं, उनके कृपा के अंतर्गत है, और भगवान इतना विशाल है, और अगर हम लोग उनके निजी संतान है, तब वो मामला दूसरा हो जाता है। जो साधारण प्रजा है उसको तो तैयार करना पड़ेगा, उसको अर्थ संगति करना पड़ेगा, उसको काम कारोबार करना पड़ेगा। लेकिन जो राजा का बेटा है उसको नौकरी के लिए कोई चिंतन नहीं है। ही इनहेरिट्स द किंगडम। वो तो उनका जन्मगत अधिकार है, वही तो राजा बनेगा, वो तो राजपुत्र है। तो राजा का जो ऐश्वर्य है वो जन्म से ही वो ऐश्वर्य का मालिक बन गया, बाय डिंट ऑफ हिज बर्थ राइट। वैसे ही श्री ठाकुर कहा करते थे, तो मेरा जो सात्विक गुण का जो ऐश्वर्य है वो किसके लिए है? हमारे संतान संतति के लिए है। दे आर मेंट फॉर माई चिल्ड्रन। अगर हम भगवान की संतान है, निजी संतान है, तो इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी, हिज स्पिरिचुअल ट्रेजर्स। श्री रामकृष्ण का क्या प्रॉपर्टी क्या है? उनका ऐश्वर्य क्या है? धनरत्न नहीं है, लेकिन जो सात्विक ऐश्वर्य है, प्रेम, दया, क्षमा, जो करुणा, जितने अच्छा गुण हो सकता है सब कुछ समान है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज व्हिच इज पॉसिबल, दैट इज श्री रामकृष्ण। एंड इसका जो सम्मिलित विग्रह है वो है श्री रामकृष्ण, और हम लोग श्री रामकृष्ण के साथ बराबर के लिए जुड़े हुए हैं। वी आर इटर्नली कनेक्टेड विथ हिम, सो वी ऑटोमेटिकली इनहेरिट। तो जब इतना ही हो गया तब हमारे कष्ट करके और कुछ अर्जन करने की जरूरत नहीं है, जो कि विजय कृष्ण गोस्वामी में कहा था। जब राजा महाराज और वो तुरानंद जी वृंदावन में घोर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि परमाश देव तो इनको लिए सब कुछ करके दिए गया, और इनका अर्जन करने का क्या है? तो राजा महाराज ने उत्तर दिया, सब तो मिल गया, लेकिन कौन कहाँ पर है जमींदारी में, वो देखने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, दो चीज़ तुम्हें याद रखना चाहिए उनके जो अंतरंग भक्त को, मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है। ये चर्चा के और भी हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है,
संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा है। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।